जय हिंद साथियों। सोशल रिपोर्ट 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाला हूं जो बिल्कुल सत्य है, 100% सही है। और इसका खुलासा वहां के उस डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस NK SP साहब ने किया हुआ है। ये बिल्कुल सत्य घटना है और ऐसी घटनाएं समाज के बीच में हमारी आती रहती हैं बीच बीच में, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत खतरनाक है आने वाले समाज के लिए, हमारी वर्तमान स्थिति के लिए। एक रिश्ता होता है पति पत्नी का, जिस पर एक दूसरे के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा करना होता है। हद से ज्यादा भरोसा करने का मतलब कि हम जब कोई खाना खाते हैं तो पत्नी खिलाती है, कहीं पर भी घूमने जाते हैं, कोई भी काम करते हैं एक साथ मिलकर करते हैं। क्या हो कि अगर कोई भी पति या पत्नी आपके साथ इस तरीके का धोखा करे कि आपको साथ में लेकर जाता है और आपकी हत्या करवा देता है। आपको तो अंदाजा भी नहीं होता है, इसमें पति भी हो सकता है इस तरीके का, पत्नी भी नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो घटना सामने आई है, इसके बारे में हम पूरा ब्यौरा आपको देने वाले हैं। यह घटना सामने आई है 23 दिसंबर 2023 को। वहां के SP साहब रोहित सजवान इस घटना का खुलासा करते हैं। कहानी क्या होती है कि एक पत्नी अपने पति को बेहद प्रेम करते थे, न्यूली मैरिड थी, 6 महीने शादी के लिए हुए थे। और पत्नी के पेट में अचानक से दर्द पैदा होता है, कोई तकलीफ होती है और वो अपने पति को फ़ोन करती है कि आप आइए, मुझे हॉस्पिटल चलना है या मुझे कोई तकलीफ है, आप दवा लेकर आइए। तो आनंद फानंद में पति वहाँ से, जो भी अपना काम करता था, ड्यूटी, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, और वो अपने ऑफिस से निकलते हैं और अपनी पत्नी को अपने घर पहुँचते हैं और घर से अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। और जब ये हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ लोग आते हैं और उनको आवाज़ देते हैं कि थोड़ा रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। 2 लोग हेलमेट लगा के पीछे, एक लोग हेलमेट लगा के गाड़ी चला रहे थे और एक लोग हेलमेट लगा के पीछे बैठे हुए थे। जब वो आवाज़ देते हैं तो ये गाड़ी को, अपनी मोटरसाइकिल को स्लो करते हैं और रोकते हैं, पूछते हैं कि बताइए क्या बात है। उनमें से जो पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, वो अपनी मोटरसाइकिल से उतरता है और थोड़ी सी दूर जाके 4 कदम पीछे हट के उसके सीने में सीधा गोली मार देता। वो कुछ भी समझ पाता, उसे कुछ भी अंदाजा होता, तब तक वो गोली मार चुके थे और उन्होंने 2 गोली मारी। 2 गोली उनके सीने में लगा दी। इसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं और जो पत्नी रहती है, उनकी गोली लगने के पहले जब वो मोटरसाइकिल को रोकते हैं तो जो पीछे बैठी हुई पत्नी होती है, जिसका नाम अर्चना है और जिनके साथ एक घात घटा हुआ है, उनका नाम अरुण है। तो जो पत्नी पीछे बैठी हुई होती है वो मोटरसाइकिल से उतर के 4 कदम पीछे खड़ी हो जाती है और इतने में सामने वाला व्यक्ति गोली मारता है। ये उस टाइम की घटना है। पत्नी, और जैसे ही वो लोग गोली मारते हैं, गोली मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं और पत्नी वहीं पर रोड पर चिल्लाती है, चीखती है। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, जो राहगीर होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है और एम्बुलेंस बुलाई जाती है। तब तक वो हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाते ही अरुण की डॉक्टर मृत्यु घोषित कर देता है। इसके बाद पत्नी रोती है, चिल्लाती है, चीखती है और पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में लगती है। चूंकि घटना बड़ी ताज़ी थी और उस रोड पर जाने में भी लोगों को डर लगने लगा था। सोशल मीडिया के ज़माने में यह घटना बहुत तेज़ी से वायरल होती है कि एक पति पत्नी को 2 लोगों ने, 2 युवकों ने गोली मार दी। इस तरीके का भय व्याप्त हो जाता है पब्लिक के अंदर, तो पुलिस उसको संज्ञान में लेती है। SP साहब उसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो जब उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि कोई लूट का एंगल हो सकता है। तो पता चलता है कि पत्नी का पर्स गायब है, पत्नी का पर्स लेकर गए हैं। तो पर्स में क्या क्या था तो पत्नी बताती है, कुछ पैसे थे, कुछ जेवरात थे। फिर पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है कि लोग आपके पीछे कब से आ रहे थे। वो अपने अपने तरीके से कई टीमें बनाते हैं SP साहब और उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इधर
पत्नी के, अर्चना के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं और पति के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं। तो 2 या 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो खुलासा होता है, जो पता चलता है कि पत्नी जो अर्चना थी, जो रो रो कर अपना दुख व्यक्त कर रही थी, पूरी इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड अर्चना पाई जाती है। यह सुनकर उसके माँ बाप जो रहते हैं वो भी बहुत विचलित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि जिस बेटी को मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखाया, शादी की, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई लगाई, और जाके उस बेटी को ये काम करना था। जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, अर्चना को पकड़ा जाता है, पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करती है, तो ज़्यादा देर वो टिकती नहीं है और मुंह खोल देती है। अब अर्चना बताती है अपनी तरफ से कि मेरे ही गांव के रहने वाले एक युवक से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था और हम दोनों की शादी जरूर हो गई थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से उतना प्रेम नहीं कर पा रहे थे। जो अर्चना ने बताया कि मैं अपने जो पुराना हमारा आशिक है, जो गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ हम रहना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी होने के बाद इनकी बातचीत परमानेंट जारी रहती है, तो दूसरा कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आता। ये चाहते तो लीगल तरीके से डिवोर्स ले सकते थे या कुछ और भी तरीके अपना सकते थे, समाज में अपनी बात रख सकते थे, लेकिन अर्चना ने सोचा कि अगर मैं ऐसा कुछ भी करूंगी तो कोई भी हमारा साथ नहीं देगा, इस तरीके का काम करिए। लेकिन इस तरीके का कार्य करने से क्या मिला? अर्चना को जीवन भर की जेल होगी, क्योंकि अभी इस पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर मुकदमा चलेगा, हो सकता है फांसी की सजा हो, नहीं तो आजीवन कारावास होगा। और एक घर में जो एक बच्चा, बचपन से माँ बाप उसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं और बड़ी हंसी खुशी से शादी करते हैं, और उन्हें क्या मालूम था कि जीवन भर का हमें दुख मिलने वाला है। जब किसी भी बच्चे की शादी होती है तो माँ बाप की खुशियाँ अपार लेवल की होती हैं, एक अपरम लेवल की खुशियाँ होती हैं, और हर एक माता पिता अपने बच्चों की खुशी में अपने जीवन की पूरी कमाई और अपनी सारी रिलेशन की जोड़ी हुई पूंजी जो होती है वो सब कुछ लगा बैठता है, और केवल इसलिए क्योंकि बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। उन्हें बच्चों की खुशी में अपनी खुशी दिखाई देती है, और जब बच्चे इस तरीके का कांड करते हैं तब समाज भी उनको भला बुरा बोलता है पीठ पीछे, कैसे संस्कार दिए थे, और वो दिन रात अपनी जो बची हुई ज़िंदगी है वो इस गम में काटने को मजबूर हो जाते हैं कि मेरा क्या दोस्त था, मैंने तो अच्छे के लिए सब कुछ किया। तो कृपया सतर्क रहें। इस तरीके की घटनाओं से ये सीख मिलती है हमारे समाज को, और सीख लेनी भी चाहिए कि यदि वास्तविक कोई लड़की कह रही है कि मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी, या कोई लड़का कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करना, तो ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग उनके साथ ये ज़बरदस्ती करते हैं तो अंजाम इस तरीके के भी हो सकते हैं। हालांकि इस तरीके के अंजाम करने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। शादी होने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि हम अपनी शादी को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें साथ में नहीं रहना तो यह बात वो और उनको खुलकर बता सकती थी, किसी की हत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस घटना में जो पूरा खुलासा होता है कि अर्चना ने अपने प्रेमी संग जो मर्डर का प्लान था वो रचा, और इसके बाद किराए के 5 लोग हायर किए गए, उनको पैसा दिया गया। और वो पैसा कहाँ से दिया जाना था कि जो अर्चना के पास ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी अपने प्रेमी को देती और वो जाके बेचकर उससे जो पैसे को अरेंजमेंट करता और उससे उसकी हत्या की साजिश रची जाती। जो अरुण ने अपनी मेहनत की कमाई को पत्नी के जेवरातों में खर्च किया, वही जेवरात उनके लिए काल बने, ऐसा उसने कभी सोचा नहीं होगा। तो कृपया ऐसे लोगों से सजग रहें। ऐसी मेरा महिलाओं से ये अनुरोध है कि आप लोग ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि आप अरुण के साथ भी रहकर अपनी हंसी खुशी भरी जिंदगी जी सकती थी, ऐसा कुछ नहीं था। या फिर आपको उनके साथ जाना था तो आप हंसी खुशी सब कुछ त्याग कर जा सकती थी। फिर आपको भी देखना था कि आपका प्रेमी आपको कितना प्रेम करता है, कितने दिन आपको खिलाता है, कितने दिन आपको अच्छे से रखता है।
आज की इस घटना से हमको संज्ञान लेना चाहिए, और हमारा ये घटना बताने का उद्देश्य आपको दुखी करना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है। मैं सिर्फ इस प्रकार की घटनाओं को उजागर करने का, आप लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास करना चाहता हूं कि आप लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी तो हमारे समाज में कुछ सतर्कता पैदा हो। जय हिंद।